नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है रूहानियत के 10वें दरवाजे को इस तरह से खोलें। तो 10वें द्वार तक पहुंचने के लिए, उसको खोलने के लिए उसमें रुकावट जो पैदा है वो कौन सी है। अब 10वें द्वार को पार करने के लिए आपको कौन कौन से लोग आएंगे, कौन सी गुफाओं को पार करना है, कैसे क्या करना है, उन बारे में आज जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी आप 10वें द्वार की बात आती है तो पहले जो आपके 9 द्वार हैं, जिसके हम कहते हैं शरीर में 9 छिद्र हैं, गुदा द्वार, वॉशरूम पास करने की जगह आपकी, मुंह से बोलने वाला छिद्र, आंखों के 2 छिद्र, कानों के 2 छिद्र, ये सारे जो छिद्र हैं ये टोटल जब करते हैं तो 9 छिद्र होते हैं। इन 9 छिद्रों को जब बंद करते हैं तब आप पहले ध्यान करते हैं त्रिकुटी पे। तो त्रिकुटी में जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसी में आपका सारा रास्ता बंद होता है। मीन्स इस 10वें द्वार को खोलने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के अंतिम चरण को खोलना होता है और वहीं पे निराकार निरंजन, जिसको हम बोल देते हैं, उसकी एक शक्ति इसको छुपा के रखती है, आपको अध्यात्म जगत के बारे में नहीं बताने देती। लेकिन जो व्यक्ति प्रयास करता है, जानने की इच्छा रखता है, तब उन शक्तियों को उजागर किया जाता है उसके सामने। तो पहले ध्यान त्रिकुटी पे करते हैं। त्रिकुटी पे ध्यान मीन्स 3rd आई पे ध्यान करते करते सहस्त्रार पे ध्यान करते हैं। अब इसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जैसे ही आप अपने सहस्त्रार दल पे ध्यान करते हैं, ऊर्जा वहां पे ऐसा लगेगा जैसे एक बार तो लगेगा ऊर्जा अंदर आ रही है, जिसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का आना बोल देते हैं, और उसके बाद वहीं से ऊर्जा वापस भी निकलती है। जब आप तीसरे नेत्र पे ध्यान करते हैं त्रिकुटी पे, तो पहले सहस्त्रार पे ऑटोमेटिक एक का कनेक्शन बनता है, और जब सहस्त्रार आपका ध्यान सहस्त्रार पे हो जाता है तो वापस फिर वो त्रिकुटी से एक बार जुड़ता है, तो जुड़ के एक रास्ता बनाता है। यही रास्ता जब कंप्लीट होता है तब आप 10वें द्वार में प्रवेश पाते। मीन्स जब आपका सहस्त्रार दल कमल खिलता है, जब खुलता है वो आपकी ऊर्जा महसूस होती है कि सहस्त्रार के ऊपर घूम रही है गोल गोल, तब आपने समझो 10वें द्वार को अब पार किया है। तो 10वें द्वार में आपको अलग अलग चीजों का आभास होता है। इसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो आगे फिर भंवर गुफा शुरू हो जाती है, जिसे बंकनाल भी हम बोल देते हैं। तो ये भंवर गुफा का जो रास्ता है आगे जाता है, ये आगे के 7 लोगों का सफर करवाता है बंकनाल में। वो 7 लोगों का वो जो सफर तय होता है, फिर उसके बाद सतलोक आ जाता है, जिसको कबीर साहिब जी ने सतलोक सचखंड कहा है। तो ऊर्जा को पहले तो ऊपर कैसे ऊर्ध्वगामी कैसे करें, तो एक पपील मार्ग होता है। पपील मार्ग समझ ले क्या होता है कि जैसे आप देखते हो आपने छत पे चढ़ना है तो आप क्या प्रयोग करते हो, एक रस्सी को, जैसे कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर से आपको ऊपर चढ़ना होता है, तो आप क्या करो, रस्सी को बांध के, अगर कोई अंदर से लटका दीजिए, आप बाहर से कुछ शिकंजे से फेंकते हो, तो जब वो अपना कसा जाता है तो रस्सी को आप पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हो। ऐसे ही आपके भीतर भी आपके भीतर एक ये मान लीजिए एक झरना बहता है, उल्टा झरना, जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो आपके भीतर प्रवेश लेती है। उसे ही हम बोल देते हैं आपके भीतर एक नदी बह रही है। तो उस नदी से आपको ऊपर जाना है पार करके, लेकिन बहाव उल्टा है। जैसे कोई नदी चल रही हो, सेम दिशा में तैरना हो तो तैर लोगे, उल्टी दिशा में थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही आपके ऊपर जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा बहती है वो नीचे आ रही होती है। आपने उसी में से पपील मार्ग में मीन्स आपने ऊपर चढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा मछली क्या करती है, वो लहर के नीचे भी उतर आती है और लहरों के झरने के ऊपर भी चली जाती है। वो कैसे, अगर मछली को
नीचे गिरने पे तो आराम से वो उस पानी से आती है और नीचे चली जाती है, लेकिन जब उसको ऊपर जाना होता है तो वो पानी के ऊपर नहीं तैरती, वो पानी के बीच घुस जाती है। जब पानी के बीच वो प्रवेश ले लेती है, जैसे मोटी लहर है, उस लहर के ना तो ऊपर रहना है ना नीचे, बीच में मछली जब जाती है तब तो वो पार कर लेती है उस रास्ते को और ऊपर वापस चढ़ जाती है। ऐसे ही आपको करना है। आपके भीतर जो ये कॉस्मिक ऊर्जा बह रही होती है, इसी ऊर्जा के बीच में आपने हो जाना है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी की ब्रह्म नाड़ी में से निकलना बोल देते हैं। तो जब उसमें आप प्रवेश ले लेते हो ब्रह्म नाड़ी में, तो उसके बीच में से आप निकलते हो। तो यहाँ तो पहले तो आपको, जैसे शरीर के नीचे हम बोल देते हैं 7 लोक हैं, आपके भीतर शरीर के 7 लोक हैं और 7 लोक आपके ऊपर हैं। 21 लोकों का वर्णन किया गया है और आपको रॉकेट के जैसे ऊपर चढ़ना है। ये नहीं, कई लोग सोचते हैं नामदान मिल गया है, गुरु ने हमें नामदान दिया है, कईयों को एक नाम मिलता है, कबीर साहिब के जैसे कई जगहों पे देखा गया है एक नाम मिलता है, किसी को 3 बार नाम मिलता है और कई जगह 5 नाम मिलते हैं। ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो क्या इन नामों से पार हो जाएंगे या गुरु की शक्ति से पार हो जाएंगे? तो ये एक सहारा होते हैं, गुरु भी एक सहारा होते हैं। शुरू में वो आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, करना आपको ही होगा। क्योंकि आप देखते हो जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तब वो पूरा पढ़ाता है, तैयारी कराता है, समझाता है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब पेपर देने जाता होना होता है उसको किसी और स्कूल में, तो वहाँ पे उसको गुरु उसके नहीं मिलने आते। वहाँ पे उसको स्वतः ही जो उन्होंने पढ़ाया था उसको याद करके, उनकी चेतना को जो उन्होंने पढ़ाया था उस तरह से वो पेपर दे देता है। ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी आपके गुरु आपको मंत्रों के जरिए एकाग्र होना सिखाते हैं, नाम के जरिए एकाग्र होना सिखाते हैं। जब आप एकाग्र हो जाते हो, वहाँ तो कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो ध्यान है उसमें ना कुछ करने पे ही ध्यान अघटित होगा। लेकिन उसके बीच में जो आपको बार बार चिंताएं, टेंशन, कुछ और काम काज, बाहरी जो चीज़ें आपको खींचती हैं, उसको रोकने के लिए अलग अलग आप नाम जप का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे करते रहते हैं आपकी स्थिति बदलती रहती है, और जैसे आपकी स्थिति बदलती रहती है फिर आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पे खाली हो जाते हैं, आप बिल्कुल खाली, शून्य हो जाते हैं। तब आपका सफ़र ऊपर की तरफ चलता है। आपने ऊपर की तरफ जाना है। जबकि ध्यान में जब बैठते हैं तो आपको सांसारिक चीज़ें खींचती हैं, ये काम कर लो, वो काम कर लो, इससे मिल लो, उससे मिल लो, ये तुम्हारा दोस्त है, तो ये आपको नीचे की तरफ खींचते हैं। लेकिन आपने संसार से उठ के ऊपर की तरफ खींचना है। मीन्स उस चेतना को, उसी को कई शब्द बोल देते हैं, शब्द को जो हम बोलते हैं चेतना, उस चेतना शक्ति को जैसे आप ऊपर की तरफ रखोगे तो वो ऊपर की तरफ आपको खींचेगी अपने आप। फिर अब लोगों का देख लेते हैं। 7 3 बार लोग हैं, 7 लोग पैरों के नीचे, 7 लोग आपके शरीर के भी पूरा ऊपर तक, और उसके बाद 7 लोग ऊपर। अब पहले पैरों के नीचे वाले देख लेते हैं, जो आपकी जंघाओं के नीचे होते हैं। अतल, प्राण, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, नर्क, ये हो गए आपके 7 लोग। अब आपके जो हैं उससे नीचे वाले जो लोग हैं, उससे जो बीच वाले फिर लोग होते हैं आपके शरीर के ऊपर, मीन्स आपके मूलाधार चक्र से ऊपर वाले 7 लोग हैं, जो 7 चक्रों से भी हम बोलते हैं। तो भूलोक पहले होता है, फिर भुवालोक होता है, फिर सवलोक हो गया, फिर महालोक हो गया, महलोक हो गया, जनलोक हो गया, तपोलोक हो गया, फिर ब्रह्मलोक हो गया। अब इसके ऊपर आपके सहस्त्रार के ऊपर 7 लोक हैं, तो वो अचित लोक हो गया, सोहम लोक हो गया, मूल सुरती लोक हो गया, अंकुर लोक, इच्छा लोक, वाणी लोक, सहज लोक। तो ये 7 लोक आपके सिर के ऊपर। तो इसके बाद आपका ये जो है सहज लोक के बाद आपका, जिसको हम बोलते हैं, फिर आता है सतलोक बोल देते हैं, सचखंड बोल देते हैं, ये आपका आ जाता है। तो एक्चुअल में कहाँ पे आपको पहले पहुँचना होता है जिससे आप इनका भेद जान पाओगे? तो उसका भेद है 10वें द्वार को पार कर लो। जैसे ही आप सहस्त्रार दल को अपने पार कर लेते हो, तब आपको ये सारे लोकांतर पता लग जाते हैं।
आपको आत्म अनुभूति हो जाती है। फिर एक ऐसे बीच वाले पड़ाव में होते हैं जिससे आप कुछ भी उधर का इधर का दोनों का ही आप जान लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और अगर कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।